श्री महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पंचो स्वरूप की जय। प्रणाम जी। वंद सतगुरु चरण को, करुषो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करंदन श्री देव चरण जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा शुभ नाम। तेजी कुमार श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सागर जो मेर का, सौ सौ बात ले। लहरे आवे मेर सागर, खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के आंग। विशुक आवे मेर से भी शक, इलम तिन संग। पूरी हुई जिता की जोर, कहाँ चैलाक। अकल मेरी होत है, असल है सबात। प्रणाम जी। राम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा बेटा है ना। और कुछ भी आंटी जी, देखो मेहर का सागर। बोलिए, बताइए। हाँ जी, ये तो है, देखो मेहर का सागर। इसके अंदर सारे सातों में है सागर। बता, सारे सागर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी मेहर करते रहे, ऐसे ही पढ़ते रहो। चलिए सुंदर शाह जी, तो क्वेश्चनों की तरफ चलिए। अनम्यूट करिए राधिका जी। हाँ राधिका जी, हैंड रेज कर लीजिए आप प्लीज। हाँ जी, हो गया आंटी, हो नहीं रहा था म्यूट। प्रणाम जी। चलिए, आवाज आ रही है आंटी मेरी? गोपी सखी जी भी है ना। चलिए सेकंड मीटिंग में लेंगे इनकी चौपाई। ठीक है। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। हम इस वाले क्वेश्चन पे थे आंटी, समुद्र मंथन विष अमृत, देवता और राक्षसों का द्वंद्व क्या है। हाँ ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। दो। कुटी क्या है और द्वार क्या है, इसका भाव प्रकट कर। चलिए सुंदर शाह जी, हैंड रेज कीजिए। चलिए राधिका जी। हाँ जी। केल भाई जी का हुआ अनम्यूट। बाकी किसी सुंदर साथ को आपके इतने टफ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। चलिए। आंटी वो रिपीट करा दो क्वेश्चन। अच्छा, कुटी क्या है और द्वार क्या है। कुटी जहाँ पे रोज चर्चा होती थी, वहां पे तो सामने आके द्वार, जहाँ पे असमंजन में फंस गए थे कि भाई अंदर जाऊं ना जाऊं। इसका और बात नहीं, आप बता तो रही आपने। इसका बात हम्म। बात होनी यही होगा कि भाई कुटी क्या होगा, भाई तो संसार है और जो हमारे अंदर चलता रहता है, द्वार की किस तरफ जाए, इस तरफ कि उस तरफ। मेरा तो भाव यही आ रहा जी। चलिए और क्लियर। जी प्रणाम जी। जी कुटी तो जैसे जी वो द्वार पे खड़े थे ना, वो मतलब वहां असमंजस में थे कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। तो जी एक तो कुटी बाहर से है जी, और एक
कुटी तो जी वो सतगुरु महाराज जी का हृदय है जी। और द्वार क्या है, मतलब ये हमारा जो तन है, जो इस मतलब 84 लाख योनियों से हम कैसे बाहर निकल सके, तो ये एक दरवाजा ही बताना जी सतगुरु महाराज जी ने कि जो तन है हमारा, इससे ही तुम भवसागर पार हो सके जी, चलिए राधिका जी, यहाँ से निकलने। आंसर क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर आप हैंडल करिए। बताइए अगर आपका आंसर मिल रहा है या कुछ और है तो उसमें ऐड करिए। हाँ जी, मिल तो रहा है आंटी, लेकिन एक कुटी अगर देखा जाए तो कुटी हमारे अंदर भी है। अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर दो प्रकार की कुटी है। एक तो है अगर हम संसार को पाना चाहते हैं तो वो भी हमारे अंदर है, और अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो वो भी हमारे अंदर जगह है। मतलब दिल, जैसे दिल है, हमारा हृदय है, अगर हम उसे खाली करेंगे तो उसमें हमारे महाराज जी की कुटी बनेगी। द्वार क्या है? हमारा मन, क्योंकि हमारी शुरुआत मन से ही होती है, जो मेरा खुद का भाव है। अगर हमारे मन के विचार सही है, हम मन से ही शुरुआत करते हैं चलने की। मन में विचार आएगा, मन से बुद्धि में आएगा, बुद्धि से वो हमारे अंदर, हमारे चारों अंतःकरणों में प्रवेश करता है। तो सबसे मेन द्वार तो हमारा मन ही हुआ। अगर हमारा मन सही डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब हमारे दिल के अंदर का जो खालीपन, जो हमने अपने महाराज जी के लिए हृदय रूपी सिंहासन तैयार किया है, तो उसमें आने का रास्ता हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो भी तब होगा जब हम अपनी तरफ से समर्पण करेंगे, जब हम अपने आप को खाली कर देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस अब आप आ जाओ और मेरे दिल में समा जाओ। तो उसके लिए हमें मन से शुरुआत करनी पड़ेगी आंटी, हमें अपने मन की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। ये एक कुटी हमारे अंदर थी, जिसमें सतगुरु महाराज जी का स्थान होगा, सुंदर सा जी, है ना। और एक दूसरी कुटी जो प्रेम से किसी ने बताया कि वास्तव में सतगुरु का हृदय भी वो कुटी है जिसमें धामधनी हाँ विराजमान, जी। और हाँ जी। सतगुरु का तन उसका द्वार हाँ होता है, जी। क्योंकि तन के बिना जुड़े ना हम उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तन का नहीं कर सकते। जुड़ना, हाँ जी। ये आपने बताया, ये अपने बातों ने भी बताया कि हमारा हृदय भी कुटी है, उसमें भी सतगुरु को विराजमान करना है, मन रूपी द्वार से पहुंचा जाएगा। जब तक मन गवाही नहीं हाँ जी। देते हम शामिल नहीं होगा, चर्चा में चलेगा ही नहीं, सतगुरु की तरफ खोज करेगा ही नहीं। तो एक प्रश्न की जरूरी नहीं कि एक ही उत्तर हो, एक प्रश्न के कई कई उत्तर फिट बैठ सकते हैं सुंदर शाह। तो दोनों ही जवाब सही है, हाँ जी। एक सतगुरु दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से। और बाहर का उदाहरण देकर हमारी नवरंग बाई जी ने बता ही दिया कि वहां पर कुछ कुटी बनी हाँ हुई जी। है ना। बहुत अच्छा। प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी, बताइए, हिंदू से कहिए, आगे बताइए। जी बात तो प्रणाम ही करिए। जी ठीक है, तो बस हाँ, बाद में करे या शुरू में करे, है ना। चलिए हाँ राधिका। जी। हाँ जी। जब अध्यापक कुटी में आए तो महाराज जी ने क्या कहा और क्यों कहा? जब अध्यापक कुटी में आए तो महाराज जी ने क्या कहा और क्यों कहा? परविता जी, आप बताइए। हाँ जी। अब जब वो दरवाजे पे ही खड़ा था, अहंकार तो था भी उनके पास, मतलब आए तो गए थे मैं, लेकिन अहंकार तो था कि अंदर जाऊं कि ना जाऊं। तो जब फिर भी मतलब हिम्मत सी करके मैं जब अंदर चले गए तो महाराज जी ने कहा कि तुम तो निश्चय करके गए थे कि मैं दोबारा नहीं आने का यहाँ पर, फिर कैसे आगे, रास्ता तो नहीं भूल गए। तो कहा कि तो फिर महाराज जी का मैं कि बैठो, जब मैं बैठ जावा मैं उनके पास तो फिर महाराज जी समझावा कि ये बताओ, अगर स्कूल में बच्चा नहीं आने का तो किसका नुकसान है। इससे पहले तो कुछ बात होती है, इससे पहले कुछ हाँ, और उससे होती पहले भी कुछ बोलते हैं। है। प्रश्न तो आप सही बता रहे हो, लेकिन इससे पहले कुछ और बात होती है जो दरवाजे पर आते हैं, तब का प्रश्न है ना को परविता जी। हाँ जी। हाँ जी। ये तो फिर बाद में बैठने के बाद बात होती है, जब दरवाजे पर खड़े होते हैं तब क्या कहते हैं महाराज जी? महाराज जी तो यही कह रहे हैं कि आ तो गया, लेकिन अभी सोच ही रहा। देखो जी, मुझ में टाइम नहीं लग रहा कुछ भी सुनने का, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। नहीं नहीं परविता जी, अब बहुत मैंने इस चीज का विचार किया है
आपकी बहुत बहुत ये मेहरबानी भी कहेंगे, सतगुरु की कृपा भी कहेंगे कि इतनी बिजी होते हुए भी और शादी का इतना कम समय होते हुए भी आप फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, है ना सुंदर हाँ साथी। जी। नहीं तो और भी सुंदर साथी जिनकी परिवार में पूरी family है, इतनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 2-2 महीने पहले छुट्टी लेकर बैठ गए। काम तो सबके होते हैं, तो ये काम भी कोई हल्के में नहीं है सुंदर साथ जी, ये भी हमारी आत्मिक जर्नी है। हाँ, जब ज्यादा बढ़ रहा है तो बात हाँ दूसरी, लेकिन आप इतने कम समय रहते हुए फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं ना, बहुत हाँ। धन्यवाद के बात और प्रशंसा भी बात रो सुंदर साथ जी, इतना भी बताया तो बहुत। प्रणाम जी, मैं बताऊं? जी बताइए, इंदु से कीजिए, आप बताइए। जी मैं बताऊं? जी जी बताइए, जरूर बताइए। जी मास्टर जी, अध्यापक अंदर आते हैं तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं, आओ अध्यापक, क्या आप भूल गए? आपने प्रण लिया था, क्या भूल सके? और जी फिर उसे कह रहा है कि भाई, कि जब भूल के आ गए हो तो फिर चले जाओ। हम्म। और फिर भी उसे बताना कि उसने तिरछे तिरछे गोली मारा है राज जी उसे, अध्यापक को, कि ये जानने के लिए उसके अंदर का अहंकार मरा या नहीं मरा। जी बिल्कुल सही। फिर ये बोल रहे हैं जी राज जी महाराज जी भाई, कि भाई अध्यापक, जो आप गलती से आ गए हो चले जाओ, आपने प्रण लिया था मेरी कुटिया में आने के लिए। हाँ ठीक है परमिता जी, ये बात कहते हैं जैसे दरवाजे पाते महाराज जी, तो महाराज जी उनको बोलते हैं, यही शब्द बोलते हैं बिल्कुल। तो इस घटना से और कोई घटना याद आ रही सुंदर साथ जी, कि जी अंदर से बुलाते हैं, हिंदू सखी जी, अंदर से बुलाते हैं और हाँ बाहर जी। से व्यंग करते हैं, तो ऐसे कोई घटना याद है? उन उनकी तो जी मुझे है, तो क्या याद नाम नहीं। है? जही क्या जी मैं प्रेम सखी जी बता, क्या प्रेम सखी जी क्या बता। खान है? हाँ जी। जी है, जब हम ब्रजरास में गए थे तो तब राज जी ने हमें ये सब व्यंग्य वचन कहे थे कि तुम कुलवंती नारी हो, और सारी बातें कही थी जी। तो ऐसे ही यहाँ सतगुरु महाराज जी ने भी इसे वे वचन कहे, क्योंकि उनकी परख करने के लिए अध्यापक की, क्योंकि देखो अब भी इनके अंदर वो अहंकार है या खत्म हो गया, जो वो सांप बैठा था जहरीला वो मर गया या है अहंकार रूपी। तो ऐसे ही राज जी महाराज जी ने हमारी भी परीक्षा ली थी, टटोला था हम अंदर से, कि मतलब हमारे अंदर लेस मात्र भी राज जी महाराज जी ने माया नहीं छोड़ी थी, खत्म करने वाले तो वे ही हैं जी। तो ऐसे ही अध्यापक की करी सतगुरु महाराज जी, और ऐसे ही मतलब डायरेक्ट ना बुलाकर इनडायरेक्ट बुलाए थे, बांसुरी बजा अंदर से, के यहाँ महाराज जी ने दादा अंदर से। बुलाकर बुलाया। और जब आ गए तो कहा भैया तो नहीं, भूल गए थे, को कहीं गलती से तो नहीं आ गए, भूल चूक तो होती है भाई, तो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मिल जा सकते हो आप, है ना। और फिर जब बैठा लेते हैं तो तब परविता जी ने जो बात बताई वो बातें होती हैं। आप पूरी करिए परविता जी, अब आपने बात पूरी कीजिए। हाँ जी, बस ऐसे ही बोलते हैं महाराज जी कि बच्चा अध्यापक ने बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो किसका नुकसान है? जी जब समझेवे कि हाँ बच्चे का ही नुकसान है, स्कूल का कोई नुकसान नहीं है। उसी की भाषा में, है ना, हाँ जी। भाषा में सरलता से इंसान। जी, फिर जैसे बैठ कर बातें होंगी ना, तब कहा अच्छा अध्यापक जी शांत चित होकर मेरी बात सुनो। हम्म। तब समझा महाराज जी ने अब मैं तुम्हारे से कि पूछता हूँ, अब मेरी बात है। अब तक तो तुम मेरे से पूछ हाँ रहे हो, अब मैं तुम्हारे से पूछता हूँ। हाँ जी। और फिर मान गए थे कि अब मैं, आप मेरे रोज भी मारोगे तब भी आऊंगा, आपके हाथ ही थकेंगे ये होता है समर्पण सुंदर साथ जी, है ना। हाँ जी, इसमें एक ये भी तो है जी, जैसे कि गुरु महाराज जी दिल से तो अंदर कह रहे थे आजा, जैसे दिल तो पुकार रहा था उनका बाहर थे, जैसे ब्रज का उदाहरण दिया, तो ब्रज में इश्क रूपी दिल रूपी बांसुरी तो अंदर से बज रही थी ना, जो दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ था वो पुकार रहा था, और बाहर से ऐसे वचन बोले। तो ऐसे ही सेम ही हुई जो प्रेम से किने बताया, लेकिन दिल के था, दिल तो यहाँ भी दिल वही कह रहा था, और वो बांसुर में जो बताया वहां भी वो दिल ही अंदर से तो दिल पुकार ही रहा था जी। चलिए राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना नहीं तो दूसरा, हाँ जी। लेकिन शक्ति तो एक ही है ना, हर जगह राज जी महाराज जी स्वयं है ना, बस बस तनी तो दूसरा है। एक बदला हुआ हाँ जी। है राज्य की शक्ति।
तो इस तरह हमारा परम धाम में भी तो हुआ कि अंदर से तो कह रहे थे कि देख लो, खेल देख लो, और बाहर से कह रहे थे कि ना जाओ ना जाओ। डबल। और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इनकी होशियारी देखो। इल्म, अभी कल की चौपाई थी कि इल्म देकर तो हमें जागृत कर रहे हैं कि आ जाओ, आ जाओ। लेकिन अंदर से ये उपजा रखा भी खेल को और देख लो, तभी तो खेल रुका हुआ है ना। अभी जब अभी तक राज्य की इच्छा नहीं होगी ना आंटी वापस बुलाने की, तब तक हम जाएंगे नहीं, चाहे खेल पूरा भी हो जाए, चाहे हमारे सब छक लिए, पर नहीं जाएंगे। हाँ, राज्य ही बुलाएंगे, राज्य की इज्जत हम ही बुलाएंगे। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सुंदर साथ। महाराज जी ने कितनी बार शब्दों के तीर मारे अध्यापक को, और फिर अध्यापक ने क्या कहा? पूरा काउंट करिए सुंदर साथ जी, शुरू से लेकर आखिर तक, और मास्टर जी की तरह अपने आप को खड़ा करना। और महाराज जी ने कितनी बार व्यंग किए, और उन व्यंग में क्या क्या कहा। फिर अगर हम मास्टर जी की जगह हैं तो हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा। कौन सा की क्लियर करेगी? प्रेम सखी। बस एक ही हैंड रेज है, बाकी तो वो है ही नहीं सुंदर साथ जी। चलिए, मानिक बाई जी, इंदु सखी जी, 3 हैंड रेज हो गए सुंदर साथ जी। यानी तो कल प्रश्न भी नहीं हुए, वो काफी टाइम मिल गया इन प्रश्नों का तो सुंदर साथ जी, 3 दिन से भेजे हुए हैं। हाँ। सुमन श्यामा जी, चलिए आप बताइए। प्रणाम जी। मैंने ये सोचा था कि जी ये प्रश्न हो चुके होंगे जी, नहीं नहीं, तो दिमाग में मसन। वहां कुछ और चर्चा चल गई थी ना, तो इसलिए नहीं हो पाई। जी, जैसा अध्यापक कोई शब्द कहते हैं तो उन्हें भी उस टाइम पर फिर उन्हें पहचान होगी थी सतगुरु की बस ये बताइए कि कितने बार व्यंग व्यंग किया महाराज जी ने मास्टर जी पर, ये पूछनी है, संख्या में बता दीजिए बस। क्लियर नहीं बताना, पहले बता दीजिए कितनी बार किया। कोमल से कीजिए, नम्रत भाई जी, अच्छा आपने कमेंट किया। चलिए आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप नहीं उठ रहे। जी 4 बार, पहले तो ज्ञान से, फिर बाद में चाटा मारा, फिर उसके बाद जब आ गए तो उसके बाद कहा कि तुम अपना प्रण भूल गए, और फिर कहा कि अगर गलती से आया तो चले जाओ। पहले तो जब समझा नहीं कहा था। कोई पहले तो जब समझा रहे थे, है ना, हम्म। कि समझ में नहीं आ रहा था, एक तो वो हो गया। फिर दूसरा, फिर चाटा, फिर चाटा। फिर फिर जब आए कि तुम अपना प्रण भूल गए होगे, याद बिल्कुल। दिलाया। हाँ, फिर चौथी बार कहा कि अगर गलती से आए हो तो अभी चले जाओ। अभी चले जाओ, है ना। 4 बार, 4 बार हो गया। लेकिन इसमें एक शायद और इंक्लूड कर लीजिए, जो 5वीं बार हुआ, तो वो तो समझाने में आएगा, वो व्यंग में नहीं आएगा। जब उन्होंने कहा हाँ ना जी। कि अगर तुम्हारे स्कूल से बच्चा चला जाए तो स्कूल का नुकसान है, बच्चे का नुकसान है ना। तो 4 बार व्यंग किया सुंदर सा जी। फिर तो महाराज जी बिठाकर आराम से पूछते हैं उनसे। हाँ, हम्म। है ना, बिल्कुल सही, बोकेन भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, 4 बार व्यंग किया उन्होंने। तो यदि हम मास्टर जी की जगह होते तो क्या हम भी इतने पक्के गड़े थे? हम तो दोबारा जाके झंके नहीं थे आंटी। सही है, रियलिटी। तो यही तो महाराज जी दिखा रहे हैं ना कि हमें भी उस राह पर चलना है, इसीलिए तो अभी तक दिखाई जा रही है। क्यों बार इतनी बार हम्म। बार बार किया जा रहा है? क्योंकि सबके साथ में घटनाएं हो सकती है। तो कहीं जहां से हमें रास्ता मिल रहा हो, वहां से किसी भी एक जरा से चुटकी के कारण कहीं हट तो नहीं जाते। या किसी ने व्यंग कर दिया, शुरू शुरू में तो बहुत करते हैं, घर वाले भी कहेंगे, माला लेकर बैठती है, भक्ति करती रहती है, मीटिंग में लगी रहती है। फिर सुंदर साथ के, हाँ जी। फिर सुंदर साथ से भी कड़े शब्द मिलेंगे। कहीं आश्रम में जाओगे, वहां पर भी अपमानित हो सकते हैं। पग पग पर ये माया आड़े अड़े। लेकिन वही है कि हमें इनकी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना। हमारे यहाँ तो आंटी ऐसा हिसाब होगा, अगर जैसे महाराज जी ने उनको चाटा मार दिया, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता ना, तो हमारे जो मतलब आसपास जो हमारे जानने वाले थे ना, हम तो उनको भी मना कर देते कि वहां ना जाइए, मैं तो चाटा मारे। हाँ, वो रियलिटी है। खुद भी ना जाते और औरों को भी रोकते हैं, हाँ जी। है ना। लेकिन जाको धनिये पकड़े हाथ, हाँ माँ जी। अपने आप इस नहीं। पे उनकी मेहर होगी, मैं अपने आप खींच ले आंटी।
ये फिर तो धन। चाहे थप्पड़ मारो चाहे कुछ ही मारो। लेकिन यहाँ मन जरूर खड़ा होता है। अभी गेट पर खड़े थे ना, असमंजस में थे, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। लेकिन वहां पर हाँ हमें जी। आत्मा, एक तरफ युद्ध होता है, अभी बताया ना, समुद्र मंथन होता है। अब चॉइस हमारी भी होती है कि हम आत्मा की बात माने या मन की बात माने। हाँ जी। सदगुरु तो खींच रहे हैं, लेकिन वहां कुछ अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं तो मन तो खींच रहा, मन की तरफ को खींच रहे हैं या आत्मा की तरफ, किसका बल ज्यादा है। तो यहाँ मास्टर जी का ज्ञान सुनकर उनका आत्मबल जागृत हो चुका था, और ऊपर से सतगुरु की कृपा थी, खींच लिया। आ जाओ भाई, जब तो कहा ना कि दरवाजे तक तो आ गए। उस स्टेज। तो दादा हाँ गुरु जी। चिंता मत कर, आंटी। दरवाजे तक आया तो अंदर भी आएगा, ऐसा नहीं होगी अंदर ना आए। ऐसे ही सुंदर सा जी, जब हाँ सतगुरु जी। पर आए हैं तो अंदर भी जरूर जाएंगे। कब जाएंगे? जब हम इस मन रूपी दरवाजे को बंद कर देंगे, इसकी नहीं मानेंगे, पार करते हैं। आत्मा की बात मानेंगे, तो तब दरवाजा क्रॉस कर कर अंदर जाएंगे। नहीं तो मन खड़ा है, जो भी बता मन है दरवाजा, उसी दरवाजे से वापस लौटा लाएगा। अरे कहाँ जा रहा है, अभी तो अपमानित होके आया है, तो फिर जा रहा वहां थप्पड़ खाने के लिए, तो वापस लौटा, है ना। तो आंटी हमारी एक छोटी सी परीक्षा ही तो होगी वहां पे, जब हम दरवाजे तक आ जाते हैं और फिर भी हम अंदर नहीं जा पाते, तो वहां महाराज जी मतलब परमात्मा हमारी एक छोटी सी परीक्षा तो लेते, देखिए कि मन के वशीभूत है या मन से आगे कदम बढ़ाने की चाह रहा है। इच्छा तो मतलब अंदर में ही उपजाएंगे, लेकिन वे ये जानना चाहते हैं कि ये कोशिश कर भी रहा है या नहीं। हाँ, कोशिश कोशिश भी तो। करनी हाँ। पड़ेगी। हाँ जी। जी। हाँ जी। और वो जो जहान खान थे, प्राणनाथ जी के पास से मतलब चले गए थे उठ कर कि मैं, मेरी आत्मा नहीं जागृत हो रही, हाँ, तो वे चले गए थे तो। खान नहीं दीदी, जहान खान नहीं, जहान मोहम्मद थे, अव्वल खान थे। जान। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। तो वे वहां पे चले गए थे तो लालदास जी कह रहे थे ना कि मैं बुला के लाऊं, कि हाँ, नहीं इन्ना वाणी सुन ली, अब ये खुद आवेगा अपने आप। तो और उनके वे भी तो तो देखो ज्ञान का जी। उनके ज्ञान का रैपर लग गया था, तो तूने तो आना ही था फिर। बिना पकाए तो सुंदर साथ जी, यहाँ की मिट्टी का बर्तन भी पक्का नहीं होता। और हमें सतगुरु कुछ बना रहे हैं, तो सतगुरु ऐसे थोड़े बिना ठोके पिटे कर दें। कह रहे हैं ना कि शिष्य कुंभ है, और शिष्य कुंभ है, गुरु है कुम्हार, और घट घट काढ़े घोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। शिष्य तो हाँ घट जी। की तरह है ना, और गुरु कुम्हार की तरह है। अंदर से हाथ का सहारा दे के बाहर से चोट मारते, क्यों? हमारा आकार बनाने के लिए, हमें कुछ बनाने के लिए। हम उस चोट को सहन कर लेंगे तो कुछ बन जाएंगे, और नहीं चोट को करेंगे तो चटक जाएंगे। और बनाने के बाद फिर ताव पे भी चढ़ाते हैं। ये कसौटी कस चुके हाँ जी। हमारी रतनबाई सुंदर साथ जी, लेकिन हम कहीं ना कहीं वहां से पीछे हट जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी हाँ सिचुएशन, जी। तो महाराज जी का एक पर्सन जरूर याद रखे, मास्टर जी का, है ना। चलिए ठीक है, ठीक। आगे। सुनने वाले तो बहुत हैं, पर ग्रहण करने वाला कोई कोई, तो हम किन में से हैं? सुनने वाले तो बहुत है भाई, ग्रहण करने वाला तो कोई बिरला है। और उसमें से कितना ग्रहण, कुछ तो करते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे सुंदर सा। कुछ तो है जी, हम भी ग्रहण करने वाले जी, ऐसी बात तो नहीं। कुछ तो है भाई, दिल तो प्रेम से भी दुख हुआ। नहीं, रियलिटी है जो दुख, दिल तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। हाँ ये जी। बीच नहीं के जी, हो देखो गए, कुछ तो है। बीच के। भाव भाव बताओ अपने अपने। चाहे सतगुरु महाराज जी ने कह रखा कि वाणी सुननी है तो सुननी है, सुननी है। हाँ जी। चाहे उसे फॉलो करे या ना करे, करनी है। करनी है। सुनी में उठकर बैठना है, मीटिंग ज्वाइन कर ली है, चाहे फिर पहले पला कर हम सो जाए भाई, लेकिन उठना है, उठना है, मीटिंग ज्वाइन करनी है तो करनी है। इतना तो कर ही रहे ना। हाँ जी। जी हाँ, ये टाइम तो निकाल ही ले जी, देखो कुछ भी हो, चाहे चाहे नींद भी आओ। पर कर ही रहे, प्रणाम। मीटिंग में शामिल हो। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब हम मीटिंग में बैठे हैं ना अपनी, और जब सुना, जब तो हम सोचा पक्के हम सुंदर साथ है, हम तो जरूर सुनेंगे भाई। हमारा हम्म। सत्संग आ रहा, सब कुछ छूट जा, सत्संग ना छूट जा। चाहे हम थोड़ी देर के बाद थे, कुछ ही हो जा फिर सुनते, लेकिन हम सुनने के टाइम पर तो हमारा सत्संग आ रहा, देख बोलना चाहिए कोई भी हमारा है। हम सो भी जाए। बात नहीं सोते तो है नहीं, खैर देखो जी,
ये तो मालिक ने कृपा कर के नींद नहीं आती। चलो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आ ही जाती है। नहीं नहीं जी, अब तक तो आई नहीं, देखो चलो जी, अच्छी बात है। हर जगह पता नहीं, मालिक देखो जो ही चला होगा ये तो। कभी चिंता ना करो, कभी सुबह को ही आ जाएगा। हाँ, नहीं हो जा। वैसे जिस दिन कहता है ना उस दिन तो हो जा, कभी कदा अनिल वैसे परमात्मा की। चलो जी, बहुत अच्छी बात है सुंदर सा जी। एक एक खुशी की हाँ बात, जी। इस बात को मैं कहना चाहूंगी, सुबह हाँ जी। सुबह की चितवनी बहुत गहराई की थी, क्योंकि हाँ उस जी। पता होता है थोड़ा सा नींद में होते हैं तो उस तक को अभी तो पहुंच जाती स्थिति, कभी नहीं पहुंच पाती। हाँ जी। भाई जी ने फिर दोबारा सुनी होगी, उसका मंथन करके बहुत सार दिया मुझे सुबह सुबह। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर भाई सुबह को नहीं तो दोबारा से सुनकर फिर उसमें से कम एक मोती तो जरूर निकाले, क्योंकि ये हमारा तुम्हारा ज्ञान नहीं है, हमारी तरह में बुद्धि का नहीं। धनी पता नहीं सुबह सुबह कौन सी हमें हीरे मोती देना चाह रहे हैं, और हम उसको पहले तो उसमें तो हम थोड़ा नींद सी में रहते हैं, मतलब जो माइंड ओपन होना चाहिए वो नहीं हो पाता सुबह के टाइम, और उसके बाद हाँ जी। जी होता है। उसको सुन नहीं पाते, तो जो हम्म। अनुभव होती है वो छूट जाते हैं। तो इसमें हम्म। ये नियम बनाओ जो मैं कहना चाह रही हूँ आज की, ये चाहे उसको सुबह को चाहे ना चितवनी करे, उसको दोबारा से सुनकर ना उसमें से क्या मिला, क्योंकि मेरी आत्मा खुद खींच रही हाँ है, जी। उसमें से क्या मिला, हाँ कि क्या अनुभूति हुई, ये सुबह को करना है। ठीक है सुंदर साथी, सुबह को चितवनी नहीं, बहुत मिला है। ठीक है। और उसमें से मंथन करना कि क्या चीज की अनुभूति महाराज जी मुझे कराना चाह रहे, उसमें से एक ना एक शब्द जरूर दिल में चुभेगा, और चुभने के बाद उसकी अनुभूति जरूर। कहा ना कि चाहे कम खाओ, लेकिन चबा चबा कर खाओ, डाइजेस्ट करो उसको। अब मान लीजिए कल का तो नहीं पचा, आगे का फिर ले लिया, अब वो नहीं पचा फिर आगे का ले लिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा से, मुझे कुछ लगा जब मैंने इनके मुख से सुना कि उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ, दो पॉइंटों पे मेरी दृष्टि गई बाद में। तो अब ये विचार आ रहा है कि सुबह को उसको फिर पुनः सुना जाए, फिर उस पर कल थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उस पर डिस्कस करेंगे। जी। जी बिल्कुल। ये आज आज का ही नहीं, ये डेली का रूटीन थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि जब चितवन चाहे तीसरे दिन करेंगे हम चितवनी। जी हाँ आपको आप ना रुको, 1 मिनट रुको जी, आप 1 मिनट रुको जी। जी ये विचार मेरे हृदय में जी सुबह ही आया था आज। मगर जो डेली मिला है ना चर्चा ये चितवनी हमें, तो हम उसे सुन भी नहीं पाते और ना उसे हम पचा पाते। तो वास्तव में ये मेरे हृदय में आया था कि चितवनी एक दिन छोड़कर हो, मुझे राज्य नहीं, ताकि एक ताकि हम चितवनी उसका एक, मंथन कर सके जो आज हुई। जैसे एक चितवनी हुई ना ऐसा 2-3 दिन तक ले में तो ये बैठ जाएगी हमारे दिल में। हाँ, एक दिन भी मिल जाए तो भी बैठ जाए। एक दिन भी मान लीजिए हमें ये रूटीन हमें सख्त रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी, ये नहीं कि मान लीजिए हम अगर मीटिंग है तो चलो हम उठ गए भाई 4:30 बजे, और मीटिंग नहीं है तो हम बस आज लापरवाही करके नहीं, उस टाइम बिस्तर को हम्म। सुनना है। बिस्तर पर गड़बड़ी होती है जब हम बिस्तर पर बैठे बैठे सुनेंगे। उठो तुरंत, अपने जहाँ पूजा स्थल है महाराज जी के चरणों में आके बैठो वहां। अच्छा आंटी, चितवनी हमेशा नीचे बैठ के ही करनी चाहिए ना? सिंहासन अपना एक आसन बना लो कोई भी परमानेंट। हाँ, एक स्थान पर बहुत कुछ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, निश्चित टाइम हो निश्चित। हाँ जी। और ये जी। खाट पे बैठना या बेड पे या इन पे तो ना ही बैठे तो बेहतर है, क्योंकि फिर ध्यान में तो गरमाई सी आवे है ना, तो फिर ध्यान करने देखो जहां भी हम में बैठ, प्रॉब्लम आती होगी, है ना? वहां का ओरा होता है सुंदर सा जी। जैसे तुम रसोई में जाओगे तो रसोई में जाते क्या लगेगा, अरे देख लो फ्रिज में कुछ रखा है कि कुछ खा लो, अरे कुछ बना दो। ठीक है, तुम हाँ अपने जी। उसमें जा रहे हो, मान लो जहाँ तुम्हारा एलईडी या कुछ बचा तो सोचा चलो खोल के इसको देख लो, जहां जाओगे वहां का ओरा तुम्हें इफेक्टेड करता है। तो जब तुम हाँ बिस्तर जी। पर होते हो, तो जब तुम वहां बैठोगे तो थोड़ी देर करोगे, करते 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 अच्छा यार थोड़ी सी देर लेट ले, बाद में सुनती है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा जी। नहीं, बाद में सुन ली, चलो थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है और बस थोड़ी सी लेट लूं मैं, और लेट से बात सुन लूंगी मैं। लेकिन सुनते सुनते कहाँ चला जाता है, वो तो हो जाता है। लेकिन हाँ जहाँ जी। बैठोगे तो वहां का ओरा जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, प्रभाव पड़ता है जगह का समोसा। तो हाँ सुबह को जी, जैसे नहीं हुई, सुबह को उसे ही करना है, और फिर उसका कल उस पर 10 मिनट जरूर टाइम देंगे, डिस्कस जरूर करें। ठीक है जी, जी। जैसे परसों चितवनी हुई थी, तो परसों चांदनी का चला था, जी। आकाशी का चला था ना, रंग महल की चांदनी का। तो जो हमारे पेड़ हैं, रूटों के पेड़ हैं, तो उनके पेड़ के नीचे जब राज जी का वर्णन चला कि पेड़ के नीचे है राज जी महाराज जी, और वे पत्ते, जब रूहू अपने राज्य के साथ उस पेड़ के फलों के नीचे बैठी ना, तो वे पत्ते जो पड़ता है,
तो पत्तों ने राज्य को रोह को अपने ढक लिया, मतलब कि मतलब बहुत अच्छा लगा वहां जाने पर, और ढक गए। तो रोह और राज्य अपने में ऐसे एक दूसरे में हुए, यानी कि दोनों एक दूसरे में हो गए। हाँ, तो तो यो वो अनुभूति हुई। मोबाइल इसीलिए कह रही क्योंकि चितवनी में बहुत गहरे गहरे पॉइंट निकल कर आते हैं, वो पता नहीं कौन सा पॉइंट दिल में छुप जाए, तो इसलिए दोबारा से उस पर डिस्कस जरूर करा करेंगे। ये नियम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है सुंदर जी, कल से स्टार्ट करेंगे। राधिका जी अब क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ जी। क्या हम भी अध्यापक हैं? बस ये तो हो चुका। जी एक अभी राधिका जी का जो प्रश्न था पहला, वो क्या था जी? सुनने वाले तो बहुत हैं पर ग्रहण करने वाला कोई कोई, तो हम किन में से हैं? भाव प्रकट करें। हम्म। तो ये करे था। किसी ने भाव प्रकट? बताओ, आप ही बताओ पहले, अभी तो किसी ने नहीं बोले, बस कह दिया था कि अब कितने हैं हम। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी। फिर मैंने सोचा कुछ था नहीं जी, बस यही था मेरा भाव भी कि कुछ तो हम सुनाई जी। और वैसे भी तक में जो आया महाराज जी की, तो महाराज जी ने कहा था, मतलब इन्हें सतगुरु महाराज जी को, कि मेरे जैसे शिष्य तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा सतगुरु नहीं मिलने का। नहीं वो सुन, कुछ ये देखे कि 50% तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी। है हाँ ना। जी। तो आंकड़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि जितना अपने अंदर परिवर्तन है, माया को जितने पीछे छोड़ते जा रहे हैं, धनी का बल ही है। धनी ने तो अपनी तरफ से करवा लिया, अब हमारी तरफ से लगाना बाकी है। धनी हाँ ने जी सही। दरवाजे तक, लेकिन दरवाजे के अंदर प्रवेश करना अब हमारी जिम्मेदारी है जी ना। ऐसे गिरेंगे सारी, जितना रंग पर वाली मंदिर में गिरे हैं जी, एकदम से राज्य सबको संभाल लेंगे, चिंता ना करो। बाहें पसारे खड़े होके कि आ जाओ। चलिए ठीक। झुंड के झुंड। हाँ जी। इस समय महाराज जी के अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? अब महाराज जी के समय ये इंसिडेंट हुआ जो सुंदर साहब जी, तो कौन सी शक्ति ने कार्य किया ये? सुमन श्यामा जी बताइए, आपका हैंड रेज है। कौन सी शक्ति ने कार्य करा? ये शेर राज्य की। राज्य की कौन सी शक्ति ने? ज्ञान की शक्ति ने, जोश की शक्ति ने, या आवेश की शक्ति? जोश की होगी जी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, योगिनी जी है सारी शक्तियां, लेकिन क्रियान्वित धीरे धीरे होती है सुंदर साहब जी। हाँ जी। श्री नारायण दास जी क्या कार्य करते थे? श्री नारायण महाराज जी, दादा गुरु जी क्या कार्य करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए? हरिहर सके जी आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई। हरिहर सके जी कार्य कर, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपको? हमें तो आवाज आ रही है, 2 बार कह के हमने आप बोल दिए सुंदर साहब जी। जी मैं बोल दिया जी, मैंने तो पूरा आपकी वो आवाज आ रही है। पीतल के बर्तन बनावे थे जी वे। जी जी, बर्तन बना। हाँ जी। जी, हाँ जी, उससे अपना जीविका चलाने के लिए वो कार्य करते थे। ठटेरे का कार्य है ना। हाँ जी। जी। 6 दिन की लीला का वर्णन करें। 6 दिन की लीला। ये तो यही है। 1 मिनट। चलिए, कोई दूसरा सुंदर साहब नहीं, बताइए आप, एरियल से नहीं बताइए, किसी का और का हैंड नहीं है। जी, बताइए, आप बताइए। 6 दिन की लीला तो जी यही है। पहली लीला तो हमारी ब्रज की, दूसरी रास की लीला, तीसरी मोहम्मद साहब जी के टाइम की, और चौथी हमारे देवचंद्र जी महाराज जी की, पांचवी हकी स्वरूप रामनाथ जी की, और छठी जागनी की, ब्रह्मात्माओं की। हाँ, और जी, 7वें दिन बाका। 7वें दिन अपने घर का जाना जी। जी जी। तो ये जो प्रश्न आता है सुंदर शाह जी, चलो इसको बाद में लेंगे। अभी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, तो रहेगा ना मीटिंग का, बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। दादा गुरु जी का कौन सा स्वरूप था? दादा गुरु जी का कौन सा स्वरूप? केवल सतगुरु प्राणनाथ जी का, महाराज। जी प्राणनाथ जी का।
क्या लीला होनी इन सब, आखिरी समय, कौन सी लीला होनी है? कायमी, कायमी की लीला। कायमी की लीला कौन सी सदी का? जी 13वीं। 13वीं सदी का। ये मैंने आज फोटो भेजे थे सुंदर सर जी, जो उन्होंने प्रेमल प्रिया जी की वीडियो भेजी थी। वे कह रहे थे कि 5वें दिन की जो लीला चल रही है ना, छठे दिन की, और 7वें दिन का जो लीला है 13वीं सदी का स्वरूप जो है ना, तो महाराज जी को बताया गया है, दादा गुरु नानक दास जी का, कि सोनगिरी में प्रकट है 13वीं सदी का रूप। तो अगर ये तो अभी प्रकट हुए हैं, अगर 13वीं सदी बाद में होगी, तो सदी तो यहाँ है ना जब तक सृष्टि है, उसके बाद तो सृष्टि की सदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें मंथन करना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कि जो उन्होंने कहा अपनी वीडियो में मानिक भाई जी ने भेजी थी, और यहाँ पर वाणी में भी कुछ और है, और इस बेतक में भी वो 13वीं सदी का स्वरूप रामरतन महाराज जी को ही बताया गया। तो यानी 13वीं सदी अब चल रही है, कायमी की लीला अब चल रही है। 11वीं बात हो चुके है ना, अब 13वीं की ये लीला चल रही है, जिनमें जीवों को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने